तो देखिए भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका परमीकरण किया आपने, इसका क्या किया भाई, परमीकरण, और इसका परमीकरण करने के बाद इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब यहां से फिर से वैल्यू रखेंगे, ये होगा 9 माइनस 2 डी प्लस डी डैश अपॉन 81 माइनस 4 डी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रखेंगे माइनस में तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रखेंगे माइनस में तो 1 हो जाएगा, 2 डी डी डैश, यानी कि फिर से एक बार और वैल्यू रख ही देते हैं हम भी, तो ये आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस में 2, डी का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 2, फिर डी डैश का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर और ये कोष्टक बंद। तो देखिए ये आएगा आपका 4 और 4 8 और एक 9, माइनस का 9 प्लस का 4 यानी कि प्लस के 36 हो जाएंगे, 36 और 81 ये हो जाएगा आपके पास 117, 117। ठीक है भाई, अब 117 हो गए और यहाँ से अब हम इसको अंदर ऑपरेट करा देंगे भाई। अब अंदर ऑपरेट कराएंगे तो 9 का गुणा साइन एक्स प्लस 2y से होगा, तो ये होगा 9 साइन एक्स प्लस 2y माइनस, अब 2d, d फॉर डेरिवेटिव यानी अपकलन होगा साइन का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो साइन का अपकलन कितना होता है, 2 है ही पहले से ही, तो कितना हो गया cos x प्लस 2y, cos x प्लस 2y। अब यहाँ माइनस का 2 है ही, d डैश है तो y के सापेक्ष अपकलन करो, साइन का होगा cos, लेकिन 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, माइनस के 4 cos x प्लस 2y। अब देखिए ये आ गया आपका CF निकल ही चुका है और PI आपने निकाल ही लिया भाई, तो दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास पूर्ण हल आ जाएगा, तो ये होगा माइनस के 9/117 साइन x प्लस 2y, फिर माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6/117 cos x प्लस 2y। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से पूर्ण हल होगा, समीकरण 2 व 3 से पूर्ण हल होगा z बराबर CF प्लस PI, तो देयरफॉर पूर्ण हल होगा z बराबर CF प्लस PI, दोनों को आप जोड़ देना और आपके पास पूर्ण हल निकल के आ जाएगा, z बराबर CF प्लस PI। साइन और कॉस वाला केस तभी लगेगा जब आपका किस में दिया हुआ हो, स्क्वायर में दिया हुआ हो, स्क्वायर में तो डी स्क्वायर के स्थान पे नेगेटिव में वैल्यू रख दो, डी डैश के स्थान पे नेगेटिव में वैल्यू रख दो और डी डैश के स्क्वायर के स्थान पे भी आप नेगेटिव में वैल्यू रख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बोलिए आगे बढ़े, लिख लिया होगा आपने। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, लिख लिया, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, स्पीड बनाइए ऐसे ही, जब आप स्पीड बनाओगे तो हम भी स्पीड बनाएंगे क्वेश्चंस कराने के, जब आपकी स्पीड नहीं होगी तो हमारी भी क्वेश्चन नहीं होगी। राहुल दास जी ने भी लिख लिया, वेरी गुड। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, डी स्क्वायर 2d डी डैश, ये डी डैश का स्क्वायर 3d डैश और 2 और यहां से z कॉमन 2x माइनस y। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसे समघात पहचानेंगे, समघात है या नहीं है मुझे बताओ पहले, तभी तो गुणनखंड करोगे। देखो ये 2 घात का, ये 1 और 1 2 घात, ये भी 2 घात, ये 1 घात, ये 1 घात, इसमें कोई घात ही नहीं है,
तो ये 3 दो घात के हैं, ये एक एक घात के हैं, कोई घात नहीं, तो समघात है क्या? समघात आपका नहीं है। ठीक है भाई, अभी समघात नहीं है, तो समघात नहीं है तो अब हम देखेंगे क्या इसके गुणनखंड संभव है क्या? क्या इसके गुणनखंड संभव है क्या? क्या इसके गुणनखंड संभव हो सकते हैं क्या? अब इस टाइप के क्वेश्चन में 100% आपको एक सर्व समीका अवश्य मिलेगी, और सर्व समीका से ही आप आकलन कर पाओगे कि इसके गुणनखंड हैं भी या नहीं भी। तो देखो हमें एक सर्व समीका मिल रही होगी, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो सर्व समीका बन रही है तो आप इसे लिख सकते हो डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस, देखो डी माइनस डी डैश बन गया, तो यहाँ से माइनस के 3 कॉमन निकाल दें, तो ये भी बन गया डी माइनस डी डैश, और ये प्लस का 2, और ये आपका जेड चल ही रहा है, और ये हो गया e की पावर 2x माइनस वाई। लेकिन अभी भी गुणनखंड नहीं हुए भाई, ये 2 दिक्कत देगा आपको। क्या देगा? दिक्कत 2 देगा, और यहाँ पे आपका कितना है? 3, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करें? तो इसको 2 में ही तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ डी माइनस डी डैश यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी डी माइनस डी डैश बनना चाहिए। तो हमने क्या किया? 3 को क्या कर दिया? -2 और -1 कर दिया, क्योंकि हमें 2 बनाना था। तो आपने क्या किया? डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ आपने एक तो ये कर दिया डी माइनस डी डैश, यानी आपने कितना कर दिया? एक तो कर दिया 2, या एक कर दिया 2 और एक कर दिया आपने 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर दिया 1, मान के चलो डी माइनस डी डैश, और यहाँ पे आपने कितना कर दिया? 2 डी माइनस डी डैश, 2 और 1 3 हो गए, और ये प्लस का कितना था आपका? 2 था, और जेड बराबर e की पावर 2x माइनस वाई। ठीक है भाई, 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए भाई, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है? यहाँ से तो कॉमन आ रहा है डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश कॉमन निकालो आप, तो डी माइनस डी डैश कॉमन, यहाँ से कितना बचा है आपका? एक तो बच रहा है डी माइनस डी डैश, और ये माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है भाई, डी इन दोनों में से डी माइनस डी डैश कॉमन निकाला, तो डी माइनस डी डैश और ये माइनस का 1। अब यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बच रहा है डी माइनस डी डैश, -2 बाहर आ गया तो माइनस का 1, और ये जेड, और बराबर में चल रहा है e की पावर 2x प्लस वाई। अब देखो यहाँ से d माइनस डी डैश -1 दोनों में है, और राइट हैंड साइड में, तो उधर की साइड में कॉमन निकाल दूं, तो यहाँ से कितना बचेगा? d माइनस डी डैश और ये माइनस का 2, और कॉमन क्या निकाल दिया आपने? d माइनस डी डैश माइनस का 1 आपने निकाल दिया कॉमन, और ये z बराबर e की पावर 2x प्लस वाई। अब देखो भाई, 2 रैखिक गुणनखंड हो गए इसके, 1 और 1 2, तो देयरफॉर CF लिखो भाई, डायरेक्ट CF लिख जाएगा अब आपका। एक -1 है, माइनस है तो बाहर आएगा प्लस का 1x, अंदर माइनस है तो बाहर आएगा प्लस का 1x, फिर 5 ये भी माइनस है, माइनस का 1 है तो आएगा m1x, m1 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, ये -2 है तो बाहर भी आएगा प्लस का 2x, फिर 5 2 y प्लस m का मान -1 है तो यहाँ भी आएगा प्लस का 1x। तो ये हो गया आपका CF। क्या हो गया भाई? CF। -22 आएगा, तो -22 तो है भाई, ये आपका m का मान कितना है? -1, तो यहाँ था प्लस, यहाँ भी -1 है तो यहाँ आएगा प्लस, तो y प्लस x, यानी y प्लस mx और y प्लस mx। ठीक है, और e की पावर यहाँ -1 था तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, -2 था तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है भाई अभिषेक जी, अजय एक क्वेश्चन में देखें, एग्जाम्पल में क्या देखें? एग्जाम्पल में भाई 2x माइनस वाई, y ही आएगा। अच्छा 2x माइनस वाई है, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, 2x माइनस वाई है। ठीक है भाई, ठीक है।
2x माइनस वाई कर दिया हमने। अब इसका पी आई लिखोगे आप, तो अब इसका पी आई निकालिए भाई। तो दो गुणनखंड आ चुके हैं आपके पास, एक तो d माइनस डी डैश माइनस का 1 और एक निकला d माइनस डी डैश माइनस का 2 और यहाँ से e की पावर 2x माइनस वाई। अब इनके गुणांक कितने हैं भाई, 2 और 1, 2 है और इसका माइनस 1 है। डायरेक्ट रख के देख लो जीरो होता है कि नहीं होता। 2 माइनस 1 नहीं हो रहा और 2 माइनस 1 ये भी नहीं हो रहा, तो वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 माइनस का 2 e की पावर 2x माइनस वाई। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली वही पी आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 1 2 और ये हो गया आपके पास 2 और 1 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1/2 2x माइनस वाई। ये हो गया आपका पी आई। सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ दो, आपके पास पूर्ण आ जाएगा। सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, पूर्ण। देयरफॉर पूर्ण होगा z बराबर सी एफ प्लस पी आई, इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, इतना काम तो आप कर लोगे। सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ने का काम तो आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन भी करा दिया आपको, एक हमने एक्स वाला क्वेश्चन भी करा दिया, सॉरी साइन वाला, एक एक्सपोनेंशियल वाला करा दिया, एक साइन वाला करा दिया। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। तो देखिए भाई आगे के क्वेश्चंस, इसके बाद आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो लिख लिया होगा भाई आपने, वेरी गुड, लिख लिया, वेरी गुड। अभी तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्या नाम है भाई, अमित कुमार जी, अभी आपने लिख भी लिया, वेरी गुड। ढूंढने से तो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्स वाई वाला भी करा देते हैं आपको। इससे कल हम आपको 4P मेथड कराएंगे, कल और परसों 2 दिन केवल। देखिए भाई एक एक्स वाई वाला क्वेश्चन भी करा देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई सबसे पहले तो इसके फैक्टर हो ही जाएंगे, डी कॉमन आ ही रहा है आपका, डी माइनस 3d डैश जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई। तो देखेंगे क्या है भाई, रैखिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड d बराबर 0 और d माइनस 3d डैश बराबर 0 है। दो गुणनखंड है, एक तो आपका d बराबर 0 है और एक d माइनस 3d डैश बराबर 0 है। ठीक है भाई, d बराबर 0 जैसे, हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना, क्या नाम है आपका, तो एक तो d बराबर 0, एक d माइनस 3d डैश बराबर 0। अब दो गुणनखंड हैं तो d बराबर 0 के लिए आपका आएगा 5y प्लस mx। तो देयरफॉर CF जो होगा, तो रैखिक गुणनखंड तो 0 है ही है भाई, d डैश का गुणांक भी 0 है ही है, तो 5y प्लस mx
और e की पावर 0x ऐसे लिख लो भले, तो वही y बचेगा। यहाँ भी 0 है उसका गुणांक, और 5y प्लस ये नेगेटिव में है माइनस का 3, तो आएगा प्लस का 3x। तो यहाँ से जो CF है वो आपका निकल के आ गया कितना, 5(1) प्लस 5(2)y प्लस का 3x, इक्वेशन नंबर 2। तथा अब आप लिखोगे इसका PI, क्या लिखोगे भाई, PI। अब देखो भाई, मैंने अभी बताया था अगर x की घात कम है तो d ऊपर आएगा और d डैश नीचे। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे किसकी घात कम है, y की घात कम है, तो PI निकालना है। तो आपका एक गुणनखंड तो d था, एक d माइनस 3d डैश है, x² y। अब देखो घात किसकी कम है भाई, y की। y की घात कम है तो d डैश ऊपर और d नीचे, तो d डैश ऊपर और d नीचे, तो d नीचे आना चाहिए और d डैश ऊपर आना चाहिए। y की घात कम है तो यहाँ तक कॉमन का निकालेंगे, d कॉमन निकालेंगे जब d डैश के नीचे का वो d आए। तो आपने क्या किया, d डैश के नीचे d आने के लिए d कॉमन निकाला, तो ये d डैश अपॉन हो गया d, ठीक है। d डैश ऊपर और d आपका नीचे रहेगा जब y की घात कम हो। जब x की घात कम होती तो d ऊपर रहता और d डैश आपका नीचे रहता, ठीक है भाई। अब इसको हम एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 1/d² है। d का मतलब होता है अवकलन और 1/d का मतलब होता है समाकलन। इसको ऊपर ले जाइए भाई, 1 माइनस 3d डैश अपॉन d का इनवर्स, d डैश का क्या हो गया भाई, इनवर्स, और ये हो गया आपका x² y। घात से d प्रसार करो, 1 माइनस x का होल इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस x प्लस के x² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब दो घात तक ही काफी है। अब अंदर ऑपरेट करा दो भाई x² y को, 1 से होगा तो ये हो जाएगा x² y, 3/d डेरिवेटिव कर दो x² y को y के सापेक्ष, ठीक है भाई। फिर है 9/d², अब 2 बार डेरिवेटिव कर दो x² y को। अब ऐसे ही घात, अब 3 बार डेरिवेटिव होगा, ठीक है भाई। तो 1/d² x² y, 3/d, तो आपको अवकलन करो y के सापेक्ष, d डैश है ना, d डैश का मतलब होगा अवकलन y के सापेक्ष, तो y का हो जाएगा 1, तो बचेगा x², ठीक है। 9/d², 2 बार अवकलन करो y के सापेक्ष, एक बार आ जाएगा 1, दोबारा में जाएगा 0, तो हो जाएगा 0। और इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो सब आपके 0 0 ही आएंगे, क्योंकि 2 बार अवकलन पे 0 हो रहा है, तो 3 बार अवकलन पे तो 0 होना ही है भाई। तो इसके बाद सारी जो टर्म आएंगी वो 0 आएंगे। अब 1/d का मतलब होता है समाकलन, 1/d का मतलब होता है समाकलन, तो समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, ये सारी टर्म जो है वो आपकी 0 हो गई। तो ये आएगा x³/3, फिर 1/d² है भाई आपका, ये होगा x² y प्लस के x³। अब इसका मतलब होगा 2 बार x के सापेक्ष समाकलन, तो एक बार 1/d रहने दीजिए, तो एक बार समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो इसका समाकलन आएगा 1/d, चल ही रहा है, इसका समाकलन आएगा x³/3 और इसका होगा x4/4, एक मिनट, x4/4। तो 1/d फिर से लगा हुआ है, तो एक बार और समाकलन कर दीजिए इसका, x³/3 x4/4 समाकलन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका समाकलन आएगा x4/12 x5/5 यानी कि 20। ये हो गया आपका PI, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, तो 2 और 3 को जोड़ दो और आपके पास पूर्ण हल निकल के आ जाएगा। तो CF और PI 2 और 3 को जोड़ देंगे और आपके पास पूर्ण हल आ जाएगा। वैसे शायद होमोजेनियस फंक्शन आपके सिलेबस से हट चुका है, तो वैसे फिर भी आप इसके क्वेश्चंस करते रहना, इसके क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, प्रत्येक क्वेश्चन को आप हल भी कर पाओगे।
तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा चुके हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।